महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। 4 बेटों के माँ की बहुत ही दर्द भरी कहानी है। आप लोग इस कहानी को पूरी जरूर सुनिएगा। आप लोगों से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक अम्मा रहती थी जिनके 4 बेटे थे। चारों बेटे बड़े बड़े हो गए थे, विवाह के लायक हो चुके थे। अम्मा क्या करती, शिव चर्चा में जाया करती। पहले बेटे की शादी हुई, बहू घर आई। अम्मा शिव चर्चा में जाती थी तो उससे पैसे मांग लिया करती थी। महीने 2 महीने 6 महीने उसने बड़े ही प्रेम से खुशी खुशी अम्मा को पैसे दिए और चर्चा में भी जाने दिया। लेकिन अब जब ये रोज का काम है तो वो इस काम को लेकर के बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई। कहने लगी, अरे अम्मा, आप ये बताइए, आप रोज रोज चर्चा में क्यों जाती हैं? अम्मा कहने लगी, देखो बेटा, चर्चा में जाने से ज्ञान मिलता है। शिव गुरु हमारी सारी इच्छा को जानते हैं और उसे पूरा करते हैं, इसलिए मैं चर्चा में जाती हूँ। बहू कुछ ना कहती, चुप हो जाती। दूसरे बेटे की शादी हुई, वो 1 महीने ही अच्छे से रही, फिर वो उसी तरह हो गई जैसे बड़ी बहू। तीसरे की शादी हुई और चौथे की भी शादी हुई। चारों बेटों की शादी हुई, 4 बहुएं घर में आ गईं। लेकिन चारों में ऐसा खटपट, ऐसे लड़ाई झगड़ा कि माँ को जैसे उन्होंने घसीट कर रख दिया सारों के बीच में। कभी भी माँ से लड़ती, कभी देवरान जेठान आपस में लड़ती, कभी एक दूसरे के पतियों से लड़ती, बेटे आपस में लड़ते। यही देख देख अम्मा बहुत परेशान हो गई। कहने लगी, सोचने लगी मन ही मन, बेटे थे तो सही था, बहुएं आ गई हैं, जब से तब से लड़ाई झगड़ा ही बहुत होता है घर में। पता नहीं अब कैसे जिंदगी कटेगी। अब तो बूढ़ी अम्मा को खाना भी नसीब नहीं होता था टाइम से। बड़ी सोचे मेरे से छोटी वाली देगी, वो सोचे और छोटी वाली देगी, वो सोचे सबसे छोटी देगी और सब सोचे सबसे बड़ी वाली देगी। ऐसा सोचते सोचते चारों के बीच में बेचारी माँ का ऐसा बुरा हाल था कि पूछो मत। एकदम बेचारी असहाय होकर रोती बिलखती रहती। 4 बहुओं के होते हुए बेचारी सास दर बदर की ठोकरें खाती रहती। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन की बात थी, चारों बहुएं मिल करके योजना बना ली कि एक काम करते हैं, इस सासू माँ को घसीट कर बाहर निकाल देते हैं घर से। ये जब तक रहेंगी तो हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा तो होता ही रहेगा। इनको घर से निकाल देंगे, ये चली जाएंगी, वैसे भी इनके पास कुछ भी नहीं है, चली जाएंगी, अच्छा ही रहेगा, हम लोग अपना आपस में मिल पट के रहेंगे। उन्होंने क्या किया, सास को घर से निकाल दिया। जब सासू माँ को घर से निकाल दिया तो वो बाहर मड़ैया बना करके एक घास फूस की वहां रहने लगी। शिव गुरु तो ऐसे भी दयालु हैं, उनकी शिव शिष्या पे कोई भी अत्याचार करे उनको बर्दाश्त नहीं होता है। उन्होंने क्या किया, साधु महाराज का भेष धारण करके आए। एक बोरी में ईंटें पत्थर भरी और ले करके पहुंचे। कोई है करते। बूढ़ी अम्मा निकली, कहने लगी, महाराज क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? पानी पिलाया उन्होंने। कहने लगे, महाराज देखो अम्मा, तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बहुओं ने तुम्हें घर से निकाल दिया और घर से निकालने का सिर्फ एक ही कारण है कि तुम्हारे पास कोई धन दौलत नहीं थी, कोई जेवर नहीं थे। अगर ये सब होता तो तुम डंडे भी मारती तो सब बर्दाश्त कर लेती। तुम्हारे पास ये सब नहीं था, इसीलिए तुमको उन्होंने घर से निकाल दिया। बूढ़ी अम्मा बेचारी रोते रह गई, लेकिन कुछ न कह सकी। उन महाराज ने कहा, एक काम करो, जितने ये मैं दे रही हूँ बोरी में है, एक अब पेटी लेके आओ। बेचारी पेटी कहाँ से लाती? महाराज ने पेटी की व्यवस्था भी कर दी। बक्सा आया और बक्से में जितने ईंट पत्थर उन महाराज ने बोरी में रखे थे वो सारे बक्से में डाल दिए। बक्सा एकदम भर गया।
उसमें ताला मार दिया। ताला मार के कह दिया कि इसकी चाबी ऐसी जगह फेंक दो कि कोई न पाए, और तुम ये रखे रहना, जब तुम्हारे बेटे और बहू आएंगे क्या है। अब वो तो चले गए शिव गुरु। यहाँ जैसे ही उनका बड़ा वाला नाती आया तो अम्मा कहने लगी, जाओ जाओ यहाँ से भाग जाओ, यहाँ मत आना, यहाँ मेरे बक्से में इतना सारा पैसा रुपया भरा है, धन जेवर, इसको कहीं मत ले जाना। वो गया अपनी मम्मी से बताया जा करके, माँ से कहने लगा, माँ दादी अम्मा तो बहुत सारा बक्से में पता नहीं क्या भरी हैं, वो हम लोग को छूने नहीं देती हैं बक्सा। अब ये खबर पूरे घर में फैल गई, चारों बहुओं के बीच में। बहुओं ने अपने अपने पति को बताया कि अम्मा एक बक्सा भर के सारा धन दौलत लगता है उसी में भर के रखी है, मुझे लगता है कहीं गाड़ करके रखी थी क्या सारा रुपया पैसा, इसीलिए तो ऐसा हो रहा है कि उनके पास इतना धन दौलत आ गया। अब क्या हुआ, चारों बेटे और चारों बहुएं पहुंची, जहां अम्मा की मड़ैया बनी थी वहां पहुंची और अम्मा से कहने लगी, अम्मा हम तुमको लेने आए हैं। अम्मा तो सब समझ गई कि लेने क्यों आए हैं ये लोग, फिर भी अम्मा चुप रही, क्योंकि शिव गुरु ने कहा था जैसे जैसे हो रहा है होने देना, तुम्हारे बेटे और बहू खुद ही आएंगे तुमको लेने। अम्मा की सेवा के लिए चारों घर लेके चले गए और चारों में आपस सेवा को लेके लड़ाई झगड़ा होता। वो कहती मैं सेवा करूंगी, वो कहती मैं सेवा करूंगी। कोई खाना देता, कोई पानी देता, कोई नहलाता, कोई तेल लगाता। अम्मा के तो बड़े ठाठ हो गए। पेटी रखी थी अम्मा के ही कमरे में, सब कहती अम्मा इस पेटी में क्या है, तो कहती अरे बेटा इस पेटी की अभी चाबी नहीं मिल रही है, चाबी खोज लूं फिर देख करके देती हूँ कि क्या है। अम्मा को तो पता था कि इसमें क्या है, लेकिन अम्मा की जोरों शोरों से सेवा हो रही थी तो अम्मा भी अपना मजे ले रही थी। नहीं बताया किसी को कि इसमें ईंटें पत्थर हैं। काफी सेवा हो गई अम्मा की इसी लालच में कि अम्मा का धन डेरा मिलेगा। एक दिन अम्मा बीमार हुई और अम्मा की हो गई मौत। जब अम्मा मर गई, अब बची पेटी, सब सोचने लगे अच्छा है अब अम्मा मर गई, अब ताला तोड़ के हम सारा धन ले लेंगे। चारों बेटे और चारों बहुएं आपस में सोचने लगे। फिर सोचते हैं कि एक काम करते हैं, अम्मा की तेरही बरखी क्रियाक्रम अच्छे से कर देते हैं, अंतिम संस्कार, इसके बाद सब मिल बांट लेंगे ताला तोड़ करके। बड़े ही धूमधाम से बड़े ही अच्छे से अम्मा का अंतिम संस्कार हुआ। मेहमान भी घर में बहुत सारे थे। सब कहने लगे चलो ताला तोड़ो, इसमें क्या है। तो बड़ा बेटा कहता है नहीं नहीं, अब आराम से अम्मा की तेरहवीं हो जाए, इसके बाद हम आराम से ताला तोड़ के अपना आपस में बांट लेंगे। बड़ा ही कर्जा वर्जा लेकर के उन्होंने अम्मा की तेरहवीं भी बड़े अच्छे से कराई। अब जब तेरहवीं के दूसरे तीसरे दिन सब लोग अपने अपने घर चले गए, तब चारों बेटे और चारों बहुएं मिल करके आपस में कहने लगी चलो एक काम करो, अब ताला तोड़ दो, अब बहुत हो गया, अब मिल बट के ले लेते और अपना अपना रास्ता देखते हैं। जैसे ही ताला टूटा सब भौचक्के रह गए, उसमें तो ईंटें पत्थर भरी हुई थी। लो जैसी करनी वैसी भरनी, तुमने माँ के साथ ऐसा किया इसलिए आज तुम पछता रहे हो, सारे जगह से कर्जे भी ले लिए थे माँ की तेरहवीं के लिए। अब सब पछताने लगे, सोचने लगे लो अम्मा ने ये क्या कर दिया, अपनी सेवा कराने के लिए ईंटें पत्थर भर ली। अब वो लोग बेचारे पछताते रह गए और अम्मा को अच्छा खासा स्वर्ग मिल गया, क्योंकि उनके चारों बेटों ने मिल करके अम्मा का अंतिम संस्कार किया था। तो ऐसे ही होता है, शिव गुरु बहुत दयालु हैं। अगर शिव की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे तो शिव गुरु बहुत दया बरसाएंगे। ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। मिलती हूँ दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, घर घर महादेव, मैया भवानी की जय हो।